Let's write cinema story. दो ऐसी फिल्में तैयार हो रही हैं जिनके नाम भर से पूरा देश सांस रोक कर देख रहा है। एक तरफ है कल की 2898 का सेकंड पार्ट, जिसने माइथोलॉजी को साईफाई में डुबोकर हमें सिल्वर स्क्रीन पर दिखाया, एक ब्रह्मांड बना दिया। दूसरी तरफ है एसएस राजामौली की अगली फिल्म वाराणसी, यानी कि SSMB 29। जहां महेश बाबू पहली बार एक ऐसे रूप में उतरने वाले हैं जिसे खुद राजामौली इंडियन फिल्म मेकिंग की सबसे वाइल्ड एडवेंचर फिल्म कह चुके हैं। और सबसे दिलचस्प बात है कि दोनों कहानियों का धागा कहीं न कहीं एक प्राचीन शहर काशी से जुड़ता है। एक तरफ काशी का भविष्य और एक तरफ काशी की जड़ें, उनकी आत्मा, उसका समय, उसका तेज। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ दो फिल्मों का नहीं है, बल्कि दो टाइम का है, दो विजन का है, दो मेगा सुपरस्टार्स का है। भाई ये एंगल इतना डेंजरस है कि इस पर बोलना मतलब देश के लड़ाकू फैंस को हिला देना है। ये कहानी ऐसे शुरू होती है। आप सोच के देखिए, एक तरफ प्रभास की कल्कि है जहां काशी एक भविष्य की दुनिया को दिखा रहा है, तकनीक और अंधेरे का मिश्रण है। वहीं दूसरी तरफ राजामौली की वाराणसी है जहां माइथोलॉजी को मिक्स करके हमें दिखाया जा रहा है। अपनी मिट्टी, धर्म, अपने योग, अपने इतिहास को पकड़ती हुई एक फिल्म, भविष्य में झांकती हुई एक फिल्म, अतीत की परतें खोलती हुई फिल्म। टीजर और बाकी सारी चीजें देखने पर पता चला है कि फिल्म आने पर हो सकता है कि कुछ और ही सामने आए। दोनों फिल्में अपने अपने तरीके से काशी की कहानी कहना चाहते हैं, जो भारत के लिए एक आध्यात्मिक जगह है। काशी जहां जन्म और मृत्यु एक ही घाट पर चलते हैं, जहां इतिहास ने सबसे बड़े युद्ध और सबसे बड़ी कविताएं और सबसे गहरी बातों को जन्म दिया है। अब कल्पना कीजिए काशी, लेकिन दो डायरेक्शन के कमल से। एक नाग अश्विन जो साईफाई माइथोलॉजी की राह खोल रहे हैं, दूसरा राजामौली जो माइथोलॉजी को मॉडर्न सिनेमा की नसों में भरना चाहते हैं। अब अगर तुलना की जाए तो डेंजरस कहना गलत नहीं होगा ना। आपने देखा होगा कल्कि ने माइथोलॉजी को उस फ्यूचर में सेट किया है, उस इंडिया को दिखाया गया है जहां किसी ने सोचा भी नहीं था। ये महाभारत के आखिरी अवतार की कहानी नहीं है। ये दिखाती है कि जब इंसान सभ्यता को खो देता है तो भगवान भी फ्यूचरिस्टिक अवतार बनकर किस तरीके से लौटते हैं। कल्कि का पूरा ब्रह्मांड उस पर हर फ्रेम में हमें दिखता है, हर फ्रेम में हिडन संकेत हमें नजर आते हैं, माइथोलॉजिकल रेफरेंस नजर आते हैं, सिंबॉलिक चीज़ें नजर आती हैं। काशी को उन्होंने एक मशीन जैसा शहर बनाया है। भगवान का नाम लोग लेते तो हैं, लेकिन खुद को अपने हाथों से अपना विनाश के लिए उन्होंने चुना है। ये सब हमें कल्कि में दिखाया जाता है। ये काशी पुराणों वाली नहीं है, ये इंसान के द्वारा करप्ट की गई काशी है, जहाँ धर्म एक वेपन है, होप एक लग्जरी है और भविष्य एक गैम्बल है। इसीलिए कल्कि की काशी से डरती है, लेकिन फैसिनेटिंग तो लगती है। अब बात करते हैं SSMB 29 की वाराणसी की। ये राजामौली हैं, जो भी करेंगे माइथोलॉजी को उसके असली दाव पेच के साथ पेश करेंगे। RRR में जब वो सिर्फ एक गजल सुनाकर और तीर धनुष दिखाकर रामायण की वाइब ला सकते हैं, तो आप सोचिए पूरी फिल्म भी माइथोलॉजी से इंस्पायर्ड होगी तो वो क्या क्या कर सकते हैं। वाराणसी यानी काशी, शिव का शहर, जहां हर कदम पर इतिहास है, हर मोड़ पर कोई श्लोक छुपा हुआ है, जहां इंसान जन्म लेता है, मरता है, पुनर्जन्म होता है। ये काशी टेक्नोलॉजी की वजह से नहीं, फेथ की वजह से ब्रीदिंग सिटी कहलाती है। राजामौली इस बार एक ऐसा प्रोटैगनिस्ट बना रहे हैं जो महेश बाबू को जंगल, पर्वत, काशी, नदी, हर जगह माइथोलॉजी की धड़कन पकड़े महसूस करवाएगा। ये किसी सुपर हीरो की कहानी नहीं होगी, ये उस आदमी की कहानी होगी जिसे शायद किसी डिवाइन पाथ पर चलना है, चाहे वो जानता हो या नहीं। वाराणसी में माइथोलॉजी को फ्यूचर में नहीं धकेला जाएगा, बल्कि जड़ में घुसकर समझा जाएगा। इसीलिए ये कहानी मॉडर्न माइथोलॉजी एडवेंचर कही जा रही है, क्योंकि भाई आज इंडिया माइथोलॉजी को सिर्फ सुनना या पढ़ना नहीं चाहता है, इंडिया माइथोलॉजी को देखना भी चाहता है। वो ऐसे कि उसके दिमाग सुन्न रह जाए उसे देखकर और दिल कहे कि भाई ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और इस वक्त दो बड़े डायरेक्टर माइथोलॉजी के अलग अलग रास्ते पकड़कर खड़े हैं। एक साईफाई एडवेंचर पर लेकर जा रहा है तो दूसरा जड़ों में लेकर जा रहा है।
दोनों ने देश की सबसे मैसिव सुपरस्टार प्रभास और महेश बाबू को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है एक ही शहर में, वाराणसी, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। कोई सिंपल कंपैरिजन नहीं है, ये कल्चर क्यूरियोसिटी है, ये बॉलीवुड साउथ की लड़ाई नहीं है, ये कहानी और संस्कृति का टकराव है, फ्यूचर वर्सेस पास्ट। भाई ऑडियंस को ऐसे कंपैरिजन्स में मज़ा आएगा ना आएगा, डर भी लगता है क्योंकि माइथोलॉजी का एंगल इतना सेंसिटिव है कि ज़रा सी गलती और कंट्रोवर्सी की सुनामी आ जाएगी। आप चाहे प्रभास के फैन हो या फिर महेश बाबू के, आप साईफाई माइथोलॉजी पसंद करें या फिर प्योर माइथोलॉजी, एक बात साफ है, आने वाले 2 सालों में इंडियन सिनेमा को डिफाइन करने वाली दोनों फिल्म बहुत बड़ा कुछ हमारे लिए सिनेमा की दुनिया में लेकर आने वाले हैं। कल की ने रास्ता खोल दिया है, वाराणसी उस रास्ते से हटकर एक नई सड़क बनाने वाली है और दोनों में इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा खतरनाक वॉर हमें दिखाई देगा, वो भी बिना किसी क्लैश के। मुझे ये सब सोचकर बहुत मजा आ रहा है। तुम्हें कैसा लगा मुझे जरूर बता लो। मैं तुम्हें अगली वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना और प्लीज बेल आइकन दबाना मत भूलना। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic. It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.